Assalamu alaikum. Hoş gördük, hoş geldiniz. Welcome back to यानी कि sorry for the delay. मैं actually personal issues के कारण I was not able to make video, but काफ़ी aspirants ने text किए we are waiting for your video. So let me talk about some issues जो NTA ने करे हैं, लेकिन as such मैं एक रियलिटी चेक आप सबको दूंगा. सपोज़ NTA वालों ने अच्छा पेपर निकाला होता, वेरी सिंपल. हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें टीचर्स को भी 1 घंटा लगा, 1 घंटे से ज़्यादा लगा. जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं जैसे MR सर, तो द लेवल वाज मोर देन JEE मेंस इटसेल्फ. बट रियलिटी चेक है कि इट वाज नॉट फॉर वन पर्सन. दिस टफनेस जो रिलेटिव थी ये हर किसी के लिए सेम थी. उसमें एक्सेप्शंस होंगे ओबियसली, जहाँ पे 680 स्कोर किया होगा बच्चों ने, 690 वो भी होंगे, क्योंकि LN में SRG ग्रुप्स होते हैं, वो उनको IIT लेवल की प्रिपरेशन कराई जाती है. ऐसे आकाश में उनका कुछ ग्रुप होता है तो उनको वैसी प्रिपरेशन करी होती है उन्होंने, तो उनके लिए ये कोई उतना बड़ा मसला नहीं था. लेकिन हाँ, इसमें लेंथी था, बायोलॉजी वाज काइंड ऑफ लेंथी, प्लस अकॉर्डिंग टू NCERT में थोड़ा डेप्थ में बायोलॉजी पूछा गया था अच्छे से. रही बात आप लोगों की, तो अगर फॉर एग्जांपल पेपर इजी भी आता, तो जो बच्चा जिसने अभी 550 स्कोर किया होता, सपोज उसने 650 स्कोर किया होता, लेकिन ओवरऑल फिर वो सबके लिए सेम रहता, तो कट ऑफ फिर 670 जाता, वो फिर भी गिर जाता. लेकिन अभी एक्सपेक्टेड बोला गया है कि जिस हिसाब से आकाश ने अभी डाला है कि 550 तक कट ऑफ जाएगा ओपन मेरिट का, तो कैटेगरी का ओबियसली बहुत कम जाएगा. जो EWS है वो खुशी मनाए उस तरीक़ेकार से, लेकिन क्योंकि रिलेटली उनके लिए भी पेपर टफ था, तो पेपर जो बच्चा 680 स्कोर कर रहा था टेस्ट में, उसको 550 560 आए हैं, तो इट इज़ रिलेटली सेम. तो माई हार्ट गोज़ आउट विद गाइज जो मेरे कॉन्टैक्ट में जिनका 6th अटैम्प्ट था, 5th अटैम्प्ट था, दे कुडंट मेक इट. इवन मेरा भाई था, उसको शायद 300 मार्क्स आए. मैंने कहा भाई अब तुम्हारी मर्जी है, आइदर यू आर गोइंग टू गेट इन टू दिस रेट रेस फिर आगे, लेकिन उसने रेट रेस तो फिर वो अलग करेगा. उस मैंने कहा जो आपका दिल आप करे वो करो, ऐसा आप पे कोई ज़बरदस्त नहीं है. तो ही हैज़ फ्रीडम नाउ, जो उसका मन है, क्योंकि रियलिटी चेक मिल गई कि इतना मेहनत करा, उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ सिस्टम में, यहाँ उस हिसाब से मेहनत की कैपेबिलिटी इस डायरेक्शन में सही नहीं है, तो आप बिल्कुल जांचें. मेरे को कल भी ट्रेन में मिले नीट एस्पिरेंट्स, मैंने उनको बोला सर एक ड्रॉप लें. मैंने कहा ड्रॉप ये खुद डिसाइड करो, अगर आपने कोई रिग्रेट नहीं है, अगर आपको रिग्रेट है तो उन पे वर्क करो. अगर आप वर्क कर रहे हो उसके बाद आपको फल नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग. आइदर यू आर गोइंग टू पुट वर्क इन सम फील्ड विच इज़ नॉट योर्स सिंपली. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स को कोशिश कर रहे हो, 5 घंटे के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स 2 रीजन्स कैन बी देयर. या तो आपको समझ नहीं आ रहा है, या आप किसी को पढ़ाना नहीं आ रहा. अगर किसी को पढ़ाने के बाद भी आप समझ नहीं आ रहा है, आप प्रैक्टिस करने के बाद भी आप डिस्टर्ब हो रहे हो, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट फॉर यू. ऑब्वियसली दिस इज रियलिटी चेक सिंपली. भाई उतना नहीं है ज़िंदगी, यही है कि आप बस इसी में बर्बादी हो रहे हैं, हम बर्बाद करना है इसमें खुद को. तो भाई कट ऑफ कम होगा इंशाल्लाह, 550 के अराउंड इंशाल्लाह ओपन मेरिट, या 570 के अराउंड ही होगा. तो जिनने उससे अराउंड स्कोर किया है तो हैप्पी फॉर देम. लेकिन अगर 550 से कम 540, दैट मीन्स आप बॉर्डर लाइन पे थे अकॉर्डिंग टू, अगर पेपर ईजी आता तो उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्ट करें. रही बात ड्रॉप लेने की, तो सोचना एक बार फिर से, क्या रिग्रेट है, क्या कोई आपने कसर छोड़ी थी, कमी छोड़ी थी, तब आप ये फैसला लेना. अदरवाइज दिस इज़ नॉट वर्थ इट एट ऑल कि आप ज़िंदगी एक ही चीज़ के पीछे लगा दो और ख़त्म हो जाओ. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इसका 5th अटैम्प्ट था, उसको आ रहे हैं अभी 300 के अराउंड स्कोर, ओपन मेरिट है. दैट मीन्स कि ये पेपर की गलती नहीं है, उसकी गलती है. एटलीस्ट ही शुड हैव स्कोर्ड 500 अगर पेपर इतना भी टफ था. क्योंकि अगर उसको इजी पेपर आता, इस बार उसको 300 मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स उस इजी पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा वो 600 मार्क्स स्कोर करता, लेकिन उसके बाद भी 670 का टफ होता, तो वो वैसे भी उनका सिलेक्शन नहीं होना था. तो इतना नहीं है ज़िंदगी में, और भी फील्ड्स है, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, या वो है इस दश्त से बेहतर है दिल्ली ना बुखारा. ये ऐसे हर चीज़ में आप ट्राई करें, और पहले आप डिसाइड करें. पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को इस तरीके कार से आप पीयर प्रेशर का शिकार ना होने दें. बेचारों को मत स्ट्रेस दें आप कि भाई ये करना है वरना ख़त्म हो जाओगे. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस. आई एम विद यू. आई विल बी आंसरिंग योर ऑल क्यूरीज इन मेल्स एंड टेक्स्ट. थोड़ा मुझे इश्यूज़ है, इंशाल्लाह उससे निकलने दें. सी यू ऑल. सलाम अलैकुम.